चालू। तो आज हम बिहार बोर्ड 10वीं कक्षा के हिंदी किताब जिसमें एक कविता आपका है भारत माता, उसी का आज हम काव्य पाठन करेंगे। देखेंगे थोड़ा सा। सबसे पहले हम विद्यार्थियों को ये बता देना चाहेंगे कि जब भी इस तरह का क्लास चल रहा है या अब जब वर्ग में पढ़ते हो उस टाइम की बात है, किताब निकाल के देखना चाहिए जो कि ज़्यादा समझ में आता है। जो पढ़ाया जा रहा हो किताब पे देखेंगे तो मेरी बातों को आप ज़्यादातर दिमाग में अच्छी तरह से उसको पकड़ पाएंगे। तो यहाँ पे हम यही कहना चाहेंगे कि अगर किताब आपके पास होगा, घर में होंगे, जहाँ भी बैठे हैं, किताब अगर है बगल तो निकालिएगा और समझिएगा मेरी बातों को। वैसे हमने यहाँ पे व्हाइट बोर्ड पे लिख दिया है, फिर भी आप अपने हिसाब से किताब रखेंगे तो ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। तो चलिए सबसे पहले हम जो चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं उनके कवि का नाम हम पहले दे देते हैं, उसके बाद जीवनी भी बता देंगे, फिर आ जाएंगे काव्य पाठन पे। सबसे पहले देखेंगे ये है सुमित्रानंद पंत, जिनकी रचना है यहाँ पे आपके पाठ्य पुस्तक में भारत माता। तो सुमित्रानंदन पंत की अगर जन्म देखा जाए तो 1900 ईस्वी में है ना, और मृत्यु 1977 ईस्वी में। देखिए इनका जीवन काल 77 सालों तक का रहा। जन्म स्थान अल्मोड़ा जिला मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, उत्तरांचल में पड़ता है, जो कि इसका नाम उत्तराखंड हो गया। तो अल्मोड़ा जिला में है और गांव का नाम कौसानी है। और फिर यहाँ पे देखेंगे माता पिता का नाम भी देख लें। ये जीवनी है, थोड़ा ध्यान से देखेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए, क्योंकि जीवनी से भी क्वेश्चन आते जाते रहते हैं ना। तो माता का नाम हो गया सरस्वती और पिता का नाम हो जाता है गंगादत्त पंत। अब नीचे आते हैं, हर कवि का अपना अपना कुछ प्रवृत्ति होता है, किस प्रवृत्ति के वो हैं। तो यहाँ पर सुमित्रानंदन पंत जी छायावादी प्रकृति के हैं। छायावाद मतलब होता क्या है, छायावादी मतलब होता क्या, वो भी समझ लें पहले। वो छायावादी के अंतर्गत होता है कि वो नारी प्रेम, मानवीकरण यानी मानव के साथ कैसे उठना बैठना, मानव के साथ प्रेम करना, ये हो गया। फिर समाज के साथ प्रेम करना। अब समाज के साथ प्रेम करना नहीं जानेंगे, समाज के साथ उठना बैठना नहीं सीखेंगे तो आप मानव नहीं कहलाएंगे, ठीक है। तो छायावादी में यही चीज आता है। फिर आप देखेंगे कि कर्म के प्रति प्रेम होना चाहिए। आप जो भी काम करना चाहिए, जो भी क्षेत्र में आप जा रहे हैं उस कर्म के प्रति भी प्रेम होना चाहिए, तभी आप छायावादी कवि जो होते हैं उसी पे ज्यादा उन्होंने ध्यान दिया है ना। अब छायावाद के 4 स्तंभ माने गए हैं। उनके 4 स्तंभ हैं कौन कौन? प्रसाद, निराला, वर्मा और पंत। तो पूरा नाम भी देख लें, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पंत जो कि भारत माता में भी पढ़ेंगे भी उनके बारे में, और फिर महादेवी वर्मा। ये चारों छायावाद के 4 स्तंभ माने गए हैं। अब ये हो गया छायावाद के स्तंभ हो गए। अब सुमित्रानंदन पंत के बारे में देख ले तो उनके बारे में थोड़ा देख ले, क्योंकि जो प्रमुख काव्य कृतियां मतलब जो कविता लिखी गई उस तरह की कृतियां हैं। देखिएगा गुंजन, मुख्य रूप से किताबों में तो कुछ और दिया गया है, लेकिन मुख्य रूप से हम आपको बता देना चाहते हैं। गुंजन है, युगवाणी, ग्राम्या, स्वर्णधूलि, युगपथ, चिदंबरा, ठीक है। और चिदंबरा के लिए ही उन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया था। यानी भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार सुमित्रानंदन पंत जी को चिदंबरा काव्य कृति के लिए दिया गया था। सुमित्रानंदन पंत की जो आखिरी काव्य कृति अंतिम, वो है लोकायतन। तो मुख्य रूप से ये सब याद रखना है कि आखिरी कौन सा लोकायतन है। कुछ उनकी काव्य कृतियां हैं, युगवाणी, ग्राम्या और चिदंबरा, ग्राम्या और स्वर्णधूलि। खासकर ये सारे चीज ज्यादा पूछे जाते हैं, याद रखने वाली चीज है, क्योंकि चिदंबरा के लिए उनको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिल चुका है। तो ये सब चीजों का ध्यान तो रखना ही है। अब आ जाते हैं उनके काव्य पे, उनकी कविता पे। उन्होंने क्या लिखा है, इससे पहले इसको हम समझ लें। इसमें उन्होंने भारत माता के बारे में वर्णन किया है। भारत माता क्या कैसी है, क्या सोचती है आज की स्थिति में, पहले नहीं लेकिन आज की स्थिति में भारत माता अपने बारे में क्या सोचती हैं, लोग उनको कैसे पूजते भी हैं। कुछ लोग अपने अपने तरीके से, कोई मूर्ति बना के पूजते हैं, कोई मन में ही पूजते हैं, लेकिन आज की स्थिति वैसी रही या नहीं रही उसके बारे में कुछ बता रहे हैं। तो पहले देखिएगा अपनी काव्य के रूप में उन्होंने अपने भावना को प्रदर्शित किया है। भारत माता ग्राम वासिनी, खेतों में बैठा है श्यामल, धूल भरा मैला सा आंचल, गंगा यमुना में आंसू जल, मिट्टी की प्रतिमा उदासीनी। समझेंगे इसको। खेतों में भारत माता जो है ग्राम वासिनी, ग्रामों में बसती है, गांवों में बसती है भारत माता। खेतों में बैठा है श्यामल, खेत में जो हरियाली वगैरह होती है,
खेतों में जो अनाज उगते हैं, हरियाली होती है, वह उसी में भारत माता निवास करती है। गाँव में निवास करती है तो खेतों में बेशक निवास करती है। धूल भरा मैला सा आंचल, जिस तरह का हम जो कपड़ा पहनते हैं, वस्त्र पहनते हैं, ये धोती वगैरह जो पहनते हैं, हमारी सभ्यता संस्कृति में जो भी है वस्त्र, उसमें भारत माता बसती है। गंगा यमुना में भी हमारी भारत माता बसती है, उनको पूजा जाता है, गंगा यमुना के भी रूप में ही पूजा जाता है। और मिट्टी की प्रतिमा बना के भी उनको पूजते हैं लोग, ठीक है। लेकिन उन सब में क्या है, अभी उदासी छाई हुई है। चाहे खेतों में उदासी है, खेत में लोग काम करना नहीं चाह रहे, शहर में जा रहे हैं, शहर की ओर रुख कर रहे हैं, काम धंधा की ओर कर रहे हैं, मतलब खेत को बिल्कुल छोड़ दे रहे हैं, है ना। जहाँ तहाँ जैसे तैसे खेत पड़ा हुआ है, धूल भरा हुआ है, ये सब है। और गंगा यमुना में जो पहले ये अर्पण करते थे, ये सब सारा चीज अब पूजा पाठ से भी लोग अनभिज्ञ होते जा रहे हैं, दूर होते जा रहे हैं। इसीलिए मिट्टी की प्रतिमा भी तो बनाते हैं, लेकिन उदासी बनी रहती है उनके अंदर। आगे, दैन्य जड़ित अपलक मन चितवन, अधरों में चित नीरव रोदन, युग युग के तम से विषण मन, वह अपने घर में प्रवासिनी। यहाँ देखिएगा, दैन, दैन मतलब दीनता, दीन से हो गया दैन, ठीक है। तो दीनता, गरीबी उनके अंदर जड़ी है, मतलब दीनता और गरीबी है उनके अंदर काफी। क्यों? क्योंकि लोग उनको अपने घर में होते हुए, आप अपनी घर में जो माता होती हैं उनको आप घर में नहीं इज्जत देंगे, प्रतिष्ठा नहीं देंगे, तो बाहर वाला तो कुछ समझेगा नहीं। तो घर में माँ बाप यही बोलते हैं ना कि मेरा बेटा ही ऐसा हो गया, वैसा हो गया, तो खुद से उदास है वो, दूसरों से दुनिया वाला कुछ भी कहे उससे कोई मतलब है नहीं। तो यही चीज यहाँ पे भारत माता भी अपने बारे में कह रही है। लक्ष्मीतानंदन पथ उनकी वाणी को अपने काव्य की भावना से बता रहे हैं, समझिएगा कि दीनता है, गरीबी से जकड़े हुए हैं आप पलक मन नत चितवन, नत मतलब झुका, उनका जो सिर है, आंखें हैं बिल्कुल झुकी हुई है ना। अधरों में चित नीरव रोदन, युग युग के तम से विष्णु मन, अपने वह अपने घर में प्रवासनी। यानी कि दीनता से, गरीबी से उनकी नजरें बिल्कुल झुकी हुई है। और नीरव मतलब निशब्द, रो तो रही हैं लेकिन उनकी आंखों से आंसू निकल रहे, कुछ बोल नहीं पा रहे, क्या कहा जाए। कभी कभी ऐसी स्थिति बन जाती है लोगों के अंदर, कुछ बोल नहीं पाते लेकिन उनके अंदर उदासी आती है। तो ये चीज भारत माता के अंदर है कि हम अपने घर में रह के ही कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, मतलब अंदर से चिंतित है, रो भी रही है। युग युग से, काफी समय से, युगों युगों से उनके तन से जो विष्णु होता है, यानी कि उनके अंदर से जो चीजें निकल रही हैं। कहने का मतलब आप ऐसे समझेंगे कि उनका मन जो है दुखी है, काफी दुखी है, और इस बार काफी युगों से दुखी है। और अपने क्यों दुखी है, वह अपने घर में प्रवासिनी है। प्रवासिनी मतलब क्या होता है, जो अभी ये जो लॉकडाउन के अंतर्गत आप ये शब्द बार बार सुन रहे हो कि लोग प्रवासी हैं, बाहर से आ रहे हैं, है ना। तो प्रवासी नहीं है, बल्कि ये अपने राज्य के ही थे, बाहर जाके रह रहे थे, लौट रहे थे, प्रवासी कहला। तो वही चीज यहाँ पे भी है कि अपने घर छोड़ के बाहर चले गए, प्रवासी हो गए। यानी अपने घर को बास मतलब अपने घर में रहना, प्रवास मतलब दूसरी जगह जाके रहना। तो अपने घर में रह के भी वो प्रवासी हो चुकी है, अपने आप को ऐसा महसूस कर रही है, इसीलिए वो रो रही है, तो कुछ बोल नहीं पा रही है। उनके अंदर दीनता भरी पड़ी है, गरीबी पड़ी पड़ी है, क्योंकि प्रेम ही सबसे बड़ा धन है। और प्रेम का इंसान भूखा होता है। भारत माता यहाँ की माता है, हम लोग पूछते भी हैं, मूर्ति बना के पूछते हैं, गंगा जल को भी ऐसे करके पूछते हैं, तो हर तरह से उनको माता मानते हैं। लेकिन आज वो माता क्या है, प्रवासी अपने आप को समझ रही है। 30 कोटि संतान नग्न तन, अर्धछुति शोषित निरस्त्र जन, मूढ़ असभ्य अशिक्षित निर्धन, नतमस्तक तरुतल निवासिनी। इसका अर्थ समझिएगा, काफी सालों से, काफी वर्षों से, 300 वर्षों से संतान जो है उनकी नग्न है, पूरी तरह से अर्धनग्न का पूरा नग्न है, नग्न तन है उनका पूरा। क्यों नग्न तन है फिर भी बताते हैं। अर्धछुति शोषित निस्त्रजन, मूढ़ असभ्य अशिक्षित निर्धन, नतमस्तक तरुतल निवासिनी। यानी कि अभी जो वेशभूषा आजकल देख रहे हैं, पहनावा ओढ़ावा देख रहे हैं, उसी पे ये है, पहनावा ओढ़ावा देख रहे हैं। पहले क्या था कि लोग जिस तरह से अभी लोग वस्त्र पहनते हैं, पूरा पहनते हैं, लेकिन आजकल खासकर महिलाओं के बारे में देखा जाता है कि विदेशी चीजें फॉलो करती हैं, चाहे टीवी हो, सीरियल्स हो, इन सब देख के कपड़े वगैरह छोटे पहनते हैं। या जो हमारे भारतीय सभ्यता संस्कृति से बिल्कुल अलग है। हमारी सभ्यता है, हमारी संस्कृति जो है, शादी ब्याह पूजा पाठ में देखेंगे पुरुष जो है धोती कुर्ता पे होते, ठीक है, और महिलाएं जो साड़ी में रहती हैं। लेकिन आजकल शादी वगैरह का, पूजा पाठ का भी छोड़ दीजिए, उसमें भी कई सारे वस्त्र अजीबो गरीब ढंग के होते हैं। वही यहाँ कहना चाह रही है कि तन पे कपड़ा है लेकिन वो नग्न दिख रही है ना, और शोषित है, निरस्त्र जन मतलब उसके पास अस्त्र शस्त्र सब खो चुका है। अस्त्र शस्त्र मतलब हमारी संस्कृति ही हमारा शस्त्र है, इसको ध्यान रखना, हमारा अस्त्र
और शस्त्र दोनों हमारी भारतीय सभ्यता संस्कृति है, क्योंकि हम अपने देश की बात कर रहे हैं। मूढ़ असभ्य, पढ़े लिखे नहीं, पढ़े लिखे की तरह नहीं कर रहे, असभ्य की तरह करें, अशिक्षित हैं और निर्धन गरीब हैं। उनका जो नत है, सिर है जो एकदम झुका हुआ है, मस्तक जो है वो झुका हुआ है। कैसे? जैसे लगता है कि तरुतल, यानी वृक्ष के नीचे, वृक्ष के तल में, वृक्ष के नीचे निवास करे, गांव छोड़ के, घर छोड़ के, जैसे घर से निकाल दिया किसी को तो बाहर जाके चिंतित है, उसी तरह से भारत माता जो है किसी पेड़ के नीचे निवास कर रही है। स्वर्ण सस्य पर पद तल लुंठित, धरती सा सहिष्णु मन कुंठित, क्रंदन कंपित अधर मौन अश्मित, राहु ग्रसित सरतेंदु हाशमी। समझिएगा इसका मतलब, स्वर्ण सस्य पर, जिस तरह से हमारे भारत को सोने की चिड़िया कही जाती है, उसी तरह कह रहे हैं कि यहाँ पे क्या है कि स्वर्ण सस्य तो है लेकिन यहाँ पे लुंठित है। लुंठित तो क्या हुआ कि अंदर से, क्योंकि आप देख यही जो यहाँ पे बता नीरव रोदन, वही अर्थ यहाँ भी आता है। ठीक है ना, कुछ बोलना चाह रहे हैं लेकिन बोल नहीं पा रहे कि आखिर अपने ही घर के बारे में लोगों की बुराई कैसे करें। ये भी सोच रहे हैं कि अपने लोग हैं, बुराई कैसे करें, लेकिन दुख में तो है। धरती सा सहिष्णु मन कुंठित, जिस तरह से धरती पे हम लोग भार बने हुए हैं, जितनी जनसंख्या बढ़ी है धरती पे भार है, लेकिन ये सहिष्णु मतलब सहनशीलता के साथ हम सबको सह रही है, चाहे जनसंख्या 2 करोड़ और बढ़ जाए या 2 करोड़ घट जाए। कभी धरती को ये नहीं होगा हाँ यहाँ बहुत सारे लोग आ जा रहे हैं तो अब हम चले जाएंगे नीचे, अब इतना हम भार नहीं सह सकते, ऐसा नहीं है। तो बिल्कुल भारत माता इसी तरह से कर रही है कि जिस तरह से धरती अपनी सहिष्णुता को बनाए हुए है कुंठित मन से, चाहे कितना भी भार आ जाए हम सह लेंगे, उसी तरह से सोने की चिड़िया कहते हुए भी भारत माता अपने आप को, मतलब सोने की चिड़िया कहते तो हैं लेकिन ऊपर मन से कहते हैं, अंदर से क्या है उनकी स्थिति हम पहले देख चुके। ऐसा लग रहा है क्रंदन कंपित अधर मौन अस्मित। अधर मतलब क्या होता है कि अपने अंदर की भावना को बिल्कुल स्थिर किए हुए हैं, और अस्मित मतलब मुस्कुराहट के साथ, अस्मित मतलब मुस्कुराहट, तो मुस्कुराहट के साथ रो रही है, कांप रही हैं और अपने अंतरात्मा को, अंतर्मन को बिल्कुल मुस्कुरा के लोगों के साथ ये कर रही है, साझा कर रही है। राहु, जैसे कि राहु से ग्रसित हो गई हो भारत माता। चिंतित भ्रुकुटी क्षितिज तिरिमांकित, नमित नयन नभ बाष्पाच्छादित, आनंद श्री छाया शशि उपमित, ज्ञान मूढ़ गीता प्रकाशिनी। समझिएगा यहाँ पे चिंतित, चिंता से भरा पड़ा, भ्रुकुट मतलब ये होता है ललाट जिसको बोलते हैं, ठीक है। क्षितिज तिरिमांकित मतलब तिरिम जो अंकित, तिरिम मतलब अंधेरा और अंकित मतलब छाया हो। ऐसा चिंता से उनकी भौएं जो तनी हुई हैं और बिल्कुल अंधेरे से छाई हुई, अंधेरे से ढकी हुई हैं। नमित नयन, वही नम मतलब वही झुके हुए नयन से उनकी आंखें जो है बिल्कुल झुक चुकी है, और आसमान जो है वाष्प से छादित है। कैसा वाष्प है ये, कैसा वाष्प की चर्चा कर रहे हैं, किस तरह के वाष्प की चर्चा कर रहे हैं कि मतलब उनके अंदर क्रंदन तो है लेकिन अंदर से ऊब वाले क्रंदन है, जो कि लोगों के सामने बयान नहीं कर सकते, स्थिति जानते हैं लेकिन अपनी बुराई अपने ही लोगों के सामने नहीं करना चाहते। आनंद श्री छाया शशि उपमित, ज्ञान मूढ़ गीता प्रकाशिनी। जैसे कि उनको जो चंद्रमा जिस तरह से रात में निकलता है, चमकता हुआ निकलता है, उसी तरह से अपने चेहरे को, अपने ललाट को, आनंद मतलब अपने मुख को लोगों के सामने चमकाती है। क्यों चमकाती है? क्योंकि अपने ही संतान भारत माता है तो अपने संतान को कभी किसी के सामने लज्जित नहीं करना देखना चाहती है, इसलिए अपना मुख जो है चंद्रमा की तरह चमकाती रहती है और बिल्कुल अपने ज्ञान को लोगों के साथ ये साझा करती है कि हमारे जो बेटे हैं, हमारे लोग जो हैं बिल्कुल समझदार हैं। लेकिन स्थिति क्या है वो हमने इस कविता में पढ़ लिया है ना। भारत माता चिंतित हैं लोगों के स्थिति से। लोग अभी भी दूसरी चीज़ों को ज़्यादा फॉलो करते हैं, बाहर की चीज़ों को ज़्यादा करते हैं, अपनी माता को बिल्कुल भूल चुके हैं।